कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां स्टूडेंट्स को कुछ महीनों के लिए एक दूसरे के साथ शादीशुदा कपल्स की तरह रहना होता है। इन सब के लिए उन्हें एक रूम भी दिया जाता है जहां वो कुछ महीनों के लिए एक दूसरे के साथ हस्बैंड और वाइफ जैसे रहेंगे। ऐसा इसलिए था ताकि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी आगे की जिंदगी को भी एक्सपीरियंस कर सके। अगर कोई कपल इस टेस्ट में फेल होता है तो उन्हें बाकी सारे एग्जाम्स में भी फेल समझा जाएगा। शियोरी साकुराज़ाका और उसके क्लासमेट अकारी एक टेंपल में मिलते हैं। अकारी वहां देखे जाने से शर्मिंदा होती है और भाग जाती है। शियोरी टेंपल में विश मांगती है और वहां से चली जाती है। स्कूल में एक लड़का जीरो और उसका दोस्त कामू वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जीरो शियोरी को पसंद करता है। तभी अकारी और उसकी दोस्त वहां आ जाती है और स्टेयर को इस तरह ब्लॉक करके बैठने की वजह से उन पे चिल्लाने लगती है। हालांकि जब अकारी का क्रश मनामी वहां से गुजरता है तो वो उससे बहुत प्यार से बात करती है। क्लास खत्म हो जाती है और आज उनकी जोड़ी की अनाउंसमेंट होने वाली थी। जिनके साथ भी उनकी जोड़ी बनेगी उनके साथ उन्हें कुछ महीनों के लिए शादीशुदा होने का दिखावा करना होगा। स्कूल वालों के हिसाब से ये एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ताकि वो भारी दुनिया के लिए तैयार हो सके। शियोरी अपने बचपन की दोस्त जीरो को अच्छा पार्टनर मिलने के लिए गुड लक कहती है, तो वहीं जीरो अंदर ही अंदर चाहता था कि उसकी जोड़ी शियोरी के साथ बने। दूसरी तरफ शियोरी किसी ऐसे के साथ पेयर होना चाहती थी जिसे वो जानती हो और उसके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सके। क्लास टीचर उन्हें रूल समझाती है। हर स्टूडेंट को ऑपोजिट सेक्स के स्टूडेंट के साथ पेयर किया जाएगा और उन्हें प्राइवेसी के लिए अलग रूम भी दिए जाएंगे। उनके कंबाइंड स्पोर्ट्स से उनके मार्क्स डिसाइड होंगे जो कि आखिर में उनके एनुअल टेस्ट में भी जोड़े जाएंगे। बेचारे जीरो की किस्मत फूटी हुई थी और उसकी जोड़ी शियोरी की जगह अकारी के साथ बनाई जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी को मनामी के साथ पेयर कर दिया जाता है। अकारी उनकी जोड़ी को लेकर काफी गुस्सा होती है और जीरो को पहले किसी लड़की के साथ एक्सपीरियंस ना होने के लिए डांटने लगती है। उन दोनों की बहस की वजह से स्कोर फौरन गिर के -3 हो जाता है। अकारी जीरो को अपने प्लान के बारे में बताती है कि रूल बुक के हिसाब से अगर उनकी रैंक अच्छी हुई तो वो अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं। ऊपर से उनके स्कोर भी नए पार्टनर में जुड़ जाएंगे। जीरो को अकारी के साथ रैंक बढ़ाने के बारे में सोचकर शर्म आ रही थी क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसे उसके साथ ज्यादा रोमांटिक होना पड़ेगा। अकारी जीरो को मनाने के लिए उसके नजदीक जाके उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जिससे उनका स्कोर बढ़ जाता है। हालांकि जीरो अभी भी राजी नहीं था और वो बाहर ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वह वो शियोरी और मनामी को एक साथ वॉक करते हुए देख लेता है और ये भी सुन लेता है कि शियोरी मनामी के साथ पेयर होने की वजह से काफी खुश है। जीरो गुस्सा और दुखी दोनों हो जाता है और कमरे में आकर शोक मनाने लगता है। अकारी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जीरो को लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। हालांकि अकारी कहती है कि अगर जीरो की असली गर्लफ्रेंड होती तो वो भी उसे दुखी नहीं देख पाती। ये सुन के जीरो अकारी के प्लान के बारे में एक और बार सोचने के लिए मान जाता है। कामू जीरो को लेने के लिए वहां आता है और अकारी जीरो से जाने से पहले उसे किस करने को कहती है। कामू बार बार घंटी बजाया जा रहा था इसलिए जीरो साफ साफ नहीं सोच पाता और अकारी के होंठों पर किस कर देता है और फौरन बाहर चला जाता है। जीरो के जाने के बाद अकारी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जीरो उसके होंठों पे किस करेगा। दूसरी तरफ जीरो तो किस के बाद पूरी तरह से घबराया हुआ था। हालांकि इससे उनका स्कोर बढ़कर जीरो पे वापस आ जाता है। बाद में जीरो सपना देख रहा होता है कि शियोरी उसे किस दे के उठा रही है लेकिन असल में अकारी उसे घर में हाथ ना बटाने के लिए डांट रही थी। एक हफ्ता बीत जाता है और जीरो शियोरी और मनामी को साथ में स्कूल आते हुए देखता है। क्लास टीचर जीरो और अकारी से स्कूल के बाद मिलना चाहती थी। जीरो शियोरी और मनामी के रिश्ते को गहरा होते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो उदास रहेगा तो शियोरी उसे मनाने आएगी लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। स्कूल से निकलते वक्त जीरो अकारी को बताता है कि टीचर ने उसके साथ मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि अकारी वहां जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी और मनामी भी वहां आ रहा था। टीचर जीरो को बताती है कि उनका स्कोर पिछले हफ्ते से काफी खराब आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनको काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। बारिश रुकने का इंतजार करते वक्त शियोरी जीरो के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि वो भी अपनी अम्ब्रेला लाना भूल गई थी। अचानक से वो जीरो को हक करती है जिससे जीरो घबरा जाता है। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने धोखे से ग्लास पे बनी ड्राइंग को असली कीड़ा समझ लिया था। तब जीरो को समझ में आता है कि असल में सुबह शियोरी ने मनामी का हाथ क्यों पकड़ा होगा। शियोरी जीरो से उसको उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है जैसे वो बचपन में उसे बुलाता था। हालांकि जैसे ही वो उसका नाम बोलने जा रहा था तभी मनामी वहां अम्ब्रेला लेकर शियोरी को लेने आ जाता है।
जीरो कहता है कि वो अकेले वहाँ बारिश रुकने का इंतजार करेगा और शियोरी को मनामी के साथ जाने को कहता है। इस दौरान अकारी भी अम्ब्रेला के साथ बाहर जीरो का इंतजार कर रही थी। वो साथ घर जाते हैं और रास्ते में जीरो काफी उदास लग रहा था, इसलिए अकारी उसे हार ना मानने के लिए इनकरेज करती है। रूम में अकारी स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही लजीज ऑमलेट बनाती है। जीरो अकारी को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अकारी जीरो को थोड़ा सा छेड़ने के बाद उसके चम्मच से खा लेती है। वो नजदीक आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी जीरो को किसी की कॉल आ जाती है। जीरो और अकारी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। अगले दिन अकारी जीरो को आधी रात में उठा देती है और शियोरी को किस करने का उसका सपना बीच में ही तोड़ देती है। वो उसे रात में उसके साथ उठने को कहती है क्योंकि उसे अकेली डरावनी मूवी देखने में डर लगता है। जीरो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अकारी के साथ बैठ के मूवी देखता है। वो पूछता है कि जब वो इतनी आसानी से डर जाती है तो हॉरर मूवी देख ही क्यों रही है। अकारी समझाती है कि एक साथ बैठ के डरावनी मूवी देखने की वजह से उन्हें और पॉइंट्स मिलेंगे। जीरो टीवी बंद कर देता है क्योंकि अकारी काफी ज्यादा डर गई थी। तभी अकारी उसे वो मैचिंग पजामा पहनने को देती है जो वो खरीद के लाई थी। अकारी उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है और जीरो से पीछे मुड़ने को कहती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अकारी घबरा जाती है और फौरन जीरो को कस के पकड़ लेती है और इस हालत में जीरो के दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। जीरो खुद को जैसे तैसे शांत करता है और अकारी को संभालने पे फोकस करता है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। अपने फोन की लाइट जलाकर वो थोड़ी सी रोशनी करते हैं, लेकिन अकारी उसे उसकी तरफ ना देखने को कहती है क्योंकि वो रो रही थी। वो उससे उसके पास बैठने को कहती है और मन बहलाने के लिए कहानी सुनाने को कहती है। जीरो एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है जिसे अकारी सुनकर और ज्यादा डर जाती है। अकारी एक महकने वाली कैंडल जलाती है जो उसकी दोस्त नाचूमी ने उसे दी थी और फिर धीरे धीरे सो जाती है। जीरो अकारी को गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि वो बहुत क्यूट है और उसको खुद को हैरानी हो रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एक हफ्ते बाद उनके स्कोर्स आ जाते हैं और जीरो को पता चलता है कि वो और अकारी ई रैंक से सीधा उठकर बी रैंक में पहुंच गए हैं। अकारी बताती है कि शियोरी और मनामी को ई ग्रेड मिला है जो कि उनके लिए बुरा साबित हो सकता है क्योंकि जिस कपल के साथ उन्हें स्विच करना है उनका स्कोर भी ए होना चाहिए। स्कूल में शियोरी अपनी दोस्त मे को बताती है कि वह मनामी के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है। वह चाहती थी कि उसकी जोड़ी उसके किसी दोस्त के साथ बने क्योंकि उससे अनजान लोगों के साथ बात करने में मुश्किल होती है। यही वजह है कि उसका और मनामी का स्कोर इतना ज्यादा कम आया। इसी दौरान जीरो बीमार पड़ जाता है और घर पे रहता है। अकारी बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैफे जा रही है और वो घर थोड़ी देर से आएगी। जीरो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि इस हालत में अकारी उसका ध्यान रखे। तभी अचानक शियोरी उसके घर में उसकी देखभाल करने आ जाती है क्योंकि अकारी ने उसे बताया था कि वो बीमार है। शियोरी उसे बताती है कि वो उसका कर्ज चुकाना चाहती है क्योंकि बचपन में एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तब उसने उसका ख्याल रखा था। जीरो अकारी को मन ही मन में शुक्रिया बोलता है और शियोरी को अपना ख्याल रखने देता है। शियोरी उसके लिए दलिया बनाती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। जीरो को उसके साथ की अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है जब उसे अपने दिल की बात ना कह पाने की वजह से पछता रहा था। तब तक शियोरी दलिया बना के ले आती है और जीरो इतना सादा था कि वो खुद ही उसे फौरन खाने लगता है। हालांकि उसे तो तब पछतावा होता है जब उसे पता चलता है कि शियोरी उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे अपने हाथ से खिलाने के बारे में सोच रही थी। बाद में जब वो शियोरी से उसके खराब ग्रेड्स के बारे में पूछता है तो शियोरी उसे बताती है कि वो मनामी के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है और अगर उसकी जगह जीरो उसका पार्टनर होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। जीरो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है और शर्म के मारे कंबल ओढ़ के सो जाता है। शियोरी बर्तन धो देती है और वापस जाने से पहले देखती है कि जीरो सो चुका है। वो उसे किस करने के लिए आगे झुकती है लेकिन ऐन वक्त पे रुक जाती है और वापस लौट जाती है। अकारी की दोस्त उसे फोन करती है और शियोरी को मनामी के साथ रहने देना उसके लिए ठीक नहीं होगा ये बोलती है क्योंकि हो सकता है कि शियोरी मनामी को अकारी से छीन ले। दूसरी तरफ शियोरी जीरो के साथ की अपनी आखिरी कन्वर्सेशन को याद करती है जब वो शिफ्ट होने वाली थी और जब वो जीरो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती थी। हालांकि ऐन वक्त पे वो हड़बड़ा गई और कह गई कि वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखती है जबकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह जीरो अकारी से शियोरी को भेजने के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वो उसको और मनामी को मिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा। हैरानी से अकारी को ये सुन के इतनी खुशी नहीं होती जितनी उसे होनी चाहिए थी। अगले दिन अकारी जीरो के लिए खाना बनाती है और पूछती है कि क्या शियोरी अच्छा खाना बना पाती है। जीरो मजाक करते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि अकारी घर का खाना बनाने वाली टाइप की लड़की है। असल में अकारी मनामी को अपने हाथों का खाना खिलाकर इम्प्रेस करना चाहती थी।
जीरो खाने का मजा लेता है और उनका स्कोर बढ़ जाता है। जीरो दूसरी डिश चखता है और कहता है कि उसे वो थोड़ा और मीठा पसंद है। अकारी कहती है कि वो उसके लिए नहीं है बल्कि मनामी के लिए है और उसे बस वो चखने के लिए दिया गया है। अगले दिन कामू जीरो का लंच बॉक्स देख के जलने लगता है क्योंकि उसके पार्टनर उसको इतना अच्छा खाना बना के दे रही थी, जबकि कामू के पार्टनर को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जीरो तो अब स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की के साथ रहता है और उसकी लाइफ तो सेट है कि तभी अकारी वहां आ जाती है और जीरो से उसको बनाए खाने की तारीफ करने को कहती है। जीरो फिर से वही ऑमलेट बीच में ले आता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। साइड में बैठा कामू उन दोनों की बातें सुन के खुद को एक बूढ़ा आदमी समझने लगता है। अगली सुबह अकारी मनामी के लिए फाइनल लंच बॉक्स तैयार करती है और जीरो को थोड़ा सा रोल्ड ऑमलेट टेस्ट कराती है। जीरो को पता चलता है कि वो अभी भी मीठा नहीं है। उसे अंदर से बुरा लगता है कि अकारी उसके लिए खाना बना रही है जिसे वो पसंद करती है। अकारी एक प्यारी सी ड्रेस पहन लेती है और जीरो को रियलाइज होता है कि उसने कभी भी उसके लिए इतने प्यारे कपड़े नहीं पहने। अकारी को मनामी से मिलने के बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो जीरो से उसका हौसला बढ़ाने के लिए पहले की तरह उसे किस करने को कहती है। वो बताती है कि जब पिछली बार उसने उसे किस किया था तब वो काफी शांत महसूस कर रही थी। जीरो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे किस कर पाता इससे पहले ही डोर बेल बज जाती है। श्योरी वहां उनके लिए एप्पल पाई लेके आई थी। श्योरी ये भी बताती है कि वो मनामी के लिए अच्छा खाना बनाती है और उसे मीठा खाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अकारी दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि वो मनामी को लंच बॉक्स नहीं देगी। श्योरी भी उम्मीद कर रही थी कि जीरो को उसका बनाया हुआ एप्पल पाई पसंद आएगा। दूसरी तरफ जीरो अकारी का दिल बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसमें खाना बनाने के अलावा और भी कई खूबियां हैं जिनसे वो मनामी का दिल जीत सकती है। अकारी को फिर भी बुरा लग रहा था, इसलिए जीरो उसका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उसके फिगर की तारीफ करने लगता है। जीरो तो ये भी कह देता है कि वो तो उसके साथ सो भी सकता है। हालांकि जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया तब अकारी उसे सोफे पे लिटा के उस पे बैठ जाती है और पूछती है कि क्या कभी उसने उसके नजदीक आने के बारे में सोचा। जीरो पहले तो अपने इमोशंस में बह जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप को रोकता है और कहता है कि जिससे प्यार हो उसी के नजदीक आना चाहिए। जीरो उसे याद दिलाता है कि उसके पास मनामी है और अकारी कहती है कि उसके पास श्योरी है। ये कहने के बाद अकारी उनका ये दिखावटी रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। इसके बाद कई दिनों तक अकारी अपना ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ और अपने कमरे में बिताती है, तो वहीं जीरो दिन भर गेम्स खेलता है। इस वजह से उनका स्कोर गिर जाता है। दूसरे हफ्ते के रिजल्ट्स आ जाते हैं और मनामी और श्योरी को ए ग्रेड मिलता है, तो वहीं अकारी और जीरो को ई। कामू जीरो से पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है, तभी श्योरी भी वहां आ जाती है और जीरो से अकेले में बात करने को कहती है। वो छत पे चले जाते हैं और श्योरी उसका मन बनाने की कोशिश करती है। उसकी बातों को सुनने के बाद जीरो घर वापस आता है और अकारी से बात करता है। जीरो रात के लिए उससे माफी मांगता है और मान लेता है कि अकारी को लेकर उसके मन में भी फैंटेसीज थी, क्योंकि आखिर में वो भी एक लड़का ही है। लेकिन वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाद में अकारी को पछतावा हो। जीरो उनके रिलेशनशिप को पहले ही की तरह करना चाहता था, इसलिए वो अकारी से दोबारा से मैरिड कपल की तरह रहने की रिक्वेस्ट करता है। अकारी जीरो के भोलेपन को देख के हंसने लगती है और दोबारा से कपल की तरह रहने के लिए मान जाती है। उस रात अकारी बालकनी में खड़े होकर शर्मा रही थी क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जीरो से बात करते वक्त ऐसे ही कैजुअली कह दिया था कि वो उससे बहुत प्यार करती है। स्पोर्ट्स पीरियड के वक्त अकारी और उसकी दोस्त रैंक्स और पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे थे। जीरो को जलन हो रही थी क्योंकि अकारी और श्योरी दोनों ही मनामी की बास्केटबॉल खेलने पे फिदा हो गई थी। ऊपर से कामू उसे ये कह के और जलाता है कि मनामी कहता है कि वो कभी भी अपने पार्टनर को स्विच नहीं करेगा। साकी भी अकारी को वही बात बताती है और अकारी सोचने लगती है कि अब आगे क्या होगा। कामू कहता है कि हो सकता है कि आखिर में मनामी और श्योरी सच में शादी कर लें। जीरो इमेजिन करता है कि उसकी और मनामी की लड़ाई हो रही है, जिसमें मनामी ने श्योरी और अकारी दोनों को ही उससे छीन लिया है। स्कूल के बाद श्योरी जीरो से बात करती है। वो बताती है कि वो तब तक पार्टनर्स को स्विच नहीं करना चाहती जब तक जीरो भी ए ग्रेड हासिल ना कर ले। जैसे ही जीरो उन दोनों के कपल बनने की बात कहने जा रहा था, तभी कामू वहां अचानक आ जाता है और कहता है कि उसने अकारी और मनामी को किस करते हुए देखा। असल में अकारी गेम के बीच में बात करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए उसे पनिशमेंट के लिए स्टोर रूम में सामान रखने के लिए भेज दिया गया। स्टोर रूम में जब एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था, तभी मनामी दौड़कर उसे बचा लेता है। अकारी को समझ आता है कि जब भी मनामी उसके नजदीक होता है तब उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इसके बाद अकारी मनामी से पूछती है क्या वो श्योरी के साथ हमेशा रहना चाहता है, तो वो कहता है कि हाँ,
वो उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर अकारी को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है और उसे रोते हुए मनामी देख लेता है, इसलिए वो कहती है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया। जब मनामी उसकी आंखों से धूल हटा रहा होता है तभी कामू उन्हें देख लेता है और सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझ लेता है। मनामी और अकारी कामू को जीरो से उनके बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं। शियोरी भी वहां होती है, इसलिए कोई भी कुछ भी खुल के नहीं बोल पाता। मनामी भी शियोरी के साथ क्लास में चला जाता है और अकारी भी बिना कुछ बोले ही जीरो की साइड से गुजर जाती है। क्लास में कामू दूसरे बच्चों को स्टोर रूम वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था और जीरो का तो दिल ही टूट गया था और उसे जलन भी हो रही थी। हालांकि वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो घर वापस आता है और अकारी को मनामी को किस करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अकारी हंसने लगती है और बताती है कि असल में क्या हुआ था। जीरो फजूल का जलने के लिए एम्बेरस हो जाता है। अकारी भी जीरो को चिढ़ाने लगती है और थोड़ी देर में रोने लगती है क्योंकि मनामी का ये कहना था कि वो पार्टनर नहीं बदलेगा। उसको रोते हुए देख के जीरो अकारी को गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। अकारी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। वो शाम जीरो को अकारी को हक करने का पछतावा हो रहा था। वो सोच के कि अकारी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। हालांकि अकारी का तो पूरा मूड ही बदल गया था। वो तो जीरो को उसके पहले नाम से बुला रही थी। यही नहीं, उसने तो नहाने के बाद जीरो की टी शर्ट भी पहन ली थी। अकारी उसके नजदीक जाके बैठ जाती है और रिवील करती है कि जीरो के साथ ही उसकी पहली किस थी। वो ये भी मान लेती है कि वो अभी भी एक वर्जिन है। ये सुन के जीरो सदमे में आ जाता है। हालांकि फिर भी वो अकारी के बारे में ये सब जानकर अंदर से बहुत खुश था। अगले दिन जीरो स्कूल के लिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसकी क्लास ड्यूटी लगी हुई थी। अकारी उसे गुड बाय करने के लिए बाहर आती है और उसके जाने से पहले वो उसकी टाई ठीक करती है और फिर उसे हक करती है। जीरो चाहता था कि अकारी उसके लिए सब अपने दिल से करे, ना कि प्रैक्टिकल की वजह से। क्लास में जीरो देखता है कि शियोरी भी ड्यूटी पर है। शियोरी बताती है कि वो अपनी दोस्त मे की जगह आई है। जीरो ये जान के बहुत खुश हो जाता है कि आखिर किसी चीज में तो वो शियोरी के साथ है। इस बीच कैफे में अकारी और उसकी दोस्त जीरो के प्यार में गिरने के लिए उसकी टांग खींच रही थी। क्लास में जीरो शियोरी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले क्या। तभी अकारी जीरो और शियोरी को क्लासरूम में देख लेती है और नोटिस करती है कि जीरो कितना खुश लग रहा है। शियोरी मौका देख के अपनी फीलिंग्स के बारे में जीरो को बताने ही वाली थी, लेकिन एंड वक्त पे वो पीछे हट जाती है। जीरो भी अपने दिल की बात शियोरी को ना बता पाने की वजह से रिग्रेट कर रहा था। रात में जीरो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होता है और तभी अकारी 2 कप गर्म दूध ले आती है। जीरो को अपने पास्ट के बारे में सोचकर दुख होता है जब उसने शियोरी को उस वक्त अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। अकारी उसे चिढ़ाने लगती है, ये कह के कि वो शियोरी के साथ अकेले होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। जीरो टॉपिक बदल के मनामी के बारे में बात करने लगता है कि तभी अचानक अकारी जीरो को उसके पहले नाम से बुलाने को कहती है। वो कहती है कि उसको शियोरी को पहले नाम से बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो उसको क्यों नहीं बुलाता, जबकि वो तो उसकी वाइफ है। जीरो बताता है कि उसकी बात अलग है। अकारी उसको चिढ़ाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। अकारी बताती है कि जब भी कोई उसको उसके पहले नाम से बुलाता है तब उसे अंदर से एम्पावर्ड फील होता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब आसमान में चमकता तारा है। जीरो अकारी को उसके पहले नाम से बुलाने की कोशिश करता है और बताता है कि वो नाम उस पे सूट करता है। अकारी ये सुन के थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है कि जीरो को ऐसे ही उसे उसके पहले नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो जीरो को उसके पहले नाम से बुलाती है तो ऐसा लगता है कि खाली वही है जो उसे प्यार करती है। जीरो को उसकी बात समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है और इतनी देर में अकारी अपने कमरे में वापस लौट जाती है। जीरो को लगता है कि शायद अकारी की जुबान धोखे से फिसल गई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे प्यार करने लगी हो। दूसरी तरफ अकारी जीरो से कही बात को सोच रही थी। अगले दिन टीचर क्लास में एक स्पेशल टेस्ट की अनाउंसमेंट करती है। कुछ टेस्ट के स्कोर उनके पार्टनर्स के स्कोर में जोड़े जाएंगे और अगर एक फेल होता है तो दोनों को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगी। जीरो को फिक्र होने लगती है क्योंकि उसके मार्क्स कुछ सब्जेक्ट्स में कम हैं। वो सोचता है कि उसने अकारी को तो कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं, और वो बिल्कुल सही था क्योंकि अकारी को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती थी, लेकिन जीरो उसे ये प्लान कैंसिल करने को बोलता है ताकि वो घर में बैठ के पढ़ सके। पहले तो अकारी उसकी ये बात नहीं मानती, लेकिन आखिर में उसे जीरो की बात मानना पड़ती है। जीरो अकारी का ध्यान पढ़ाई में लगवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। अकारी उसके पास जाके बैठ जाती है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसपे जीरो खुद को कंट्रोल करता है और उसे चुपचाप पढ़ाई करने को कहता है। धीरे धीरे अकारी को मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आने लगता है, मगर जीरो अब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था।
अकारी जीरो की गोदी में जाके बैठ जाती है और उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है ताकि वो मान जाए कि उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता है जब वो पास होती है। चीजें तब एक कदम और ऊपर चली जाती हैं जब जीरो अकारी को काउच पे लिटा लेता है। वो किस करने ही वाले थे कि तभी अकारी देखती है कि जीरो की नाक से खून आ रहा है। बाद में जीरो अकारी को बताता है कि वो पढ़ाई को लेकर इतना डेस्परेट इसीलिए है कि वो पढ़ाई में दूसरों से कमजोर है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अकारी और मनामी की जोड़ी ना बन पाए। हालांकि अकारी उसका बिल्कुल उल्टा जीरो के साथ ही रहना चाहती थी। अगले दिन अकारी जीरो को उसके लास्ट नेम से बुला रही थी। जीरो को वो चीज खटक तो बहुत रही थी लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पाता। स्कूल में शियोरी की दोस्त को एक लड़की प्रपोज कर देती है। हालांकि वो कहती है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। घर में जीरो जैसे ही बाथरूम जाने लगता है तो तभी वहां अकारी आ जाती है जो उसे बिना बताए ही वहां घुस जाती है, यह बताने के लिए कि वो 8th प्लेस पे आ गए हैं और जल्द ही पार्टनर स्विच कर सकते हैं। अकारी की एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब वो देखती है कि जीरो ने शर्ट नहीं पहनी हुई। नहाने के बाद दोनों बात करते हैं तो जीरो को समझ आ जाता है कि अकारी उसे सुबह से उसके लास्ट नेम से क्यों बुला रही है, क्योंकि उसने भी उसे हमेशा ही उसके लास्ट नेम से बुलाया है। तभी वो पहली बार अकारी को अकारी कह के बुलाता है और हैरानी से ये काम कर जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को उनके पहले नाम से ही बुलाना शुरू कर देते हैं। कोर्ट यार्ड में बैठकर मैं शियोरी से जीरो के साथ रिश्ता गहरा करने पर जोर डालती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद अकारी और जीरो के बीच में अब तक काफी नजदीकियां बढ़ चुकी हों। अचानक से एक फुटबॉल शियोरी को आकर लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। शियोरी रेस्ट रूम में रेस्ट करती है और मैं जीरो से मिलती है। उसे बताती है कि क्या हुआ। उसे शियोरी से जाके मिलने को कहती है और साथ में उसे सैंडविचेस और पानी भी देती है, जिस पर जीरो शियोरी से मिलने रेस्ट रूम में जाता है और वो थोड़ी देर बात करते हैं। शियोरी जीरो को किस की प्रैक्टिस करने को बोलती है क्योंकि उसने अभी तक मनामी को किस नहीं किया था। जीरो उसकी बात मान जाता है और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो शियोरी पीछे हट जाती है क्योंकि तभी अकारी की एक दोस्त रेस्ट रूम में आ गई थी। वो दो लोगों को बेड पे लेटा हुआ देख लेती है। वो उन्हें पहचान तो नहीं पाती लेकिन उसे पता चल गया था कि वहां पे एक लड़का और लड़की मौजूद हैं और उनके दरमियान क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जीरो ने धोखे से शियोरी को किस कर दिया है। दोनों बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं और जीरो वहां से चला जाता है। अकारी की दोस्त उसे बताती है कि उसने दो लोगों को रेस्ट रूम में कुछ उल्टा करते देखा है। अकारी को लगता है कि शायद वो जीरो और शियोरी होगी। ये सब सुन के वो काफी अपसेट थी और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जीरो सोफे पे बेहोश पड़ा है। दरअसल कुछ देर पहले उसने एक नशीली चॉकलेट खा ली थी। अकारी को शियोरी और जीरो को नजदीक आते देख के जलन होना शुरू हो गई थी। वो जीरो के बगल में लेट जाती है और सो जाती है। सुबह जब जीरो उठता है तो अकारी उसे बताती है कि रात को वो दोनों इकट्ठे सोए थे। दरअसल ये सभी कुछ अकारी ने ये कंफर्म करने के लिए किया था कि कहीं जीरो और शियोरी कुछ ज्यादा करीब तो नहीं आ गए, क्योंकि धीरे धीरे अकारी भी अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी। स्कूल से आने के बाद जीरो अकारी को शाम को फेस्टिवल में जाने के लिए ड्रेस पहनने में मदद करता है। अकारी कहती है कि अगर जीरो वहां हुआ तो फिर भी वो मनामी के साथ ही घूमेगी, मगर फिर हमें पता चलता है कि मनामी वहां आया ही नहीं। हैरानी की बात यह थी कि मनामी के ना आने के बावजूद इस सबसे अकारी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर बाद में मनामी उसे शियोरी के साथ दिखाई देता है तो ये देख के अकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो घर आ जाती है। जीरो अपनी बालकनी पे खड़ा सोच रहा था कि जब वो अपने पार्टनर को स्विच करेंगे तो क्या तब अकारी सिर्फ उसके लिए उसकी क्लास फेलो ही रह जाएगी। तभी जीरो को अकारी का फोन आता है। वो फूट फूट कर रो रही थी और उस वक्त घर के बाहर मौजूद थी। जीरो अकारी को लेने बाहर जाता है। अकारी जीरो और अपनी उन दोस्तों से सॉरी बोलती है जिन्होंने उसे मनामी से मिलाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की। अब सब कुछ ठीक होने के बाद उन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट पैदा हो जाता है जब वो दोनों फेस्टिवल में होने वाले फायरवर्क्स को अपनी बालकनी से देख रहे थे। अगले दिन स्कूल के बाद वो दोनों दोबारा से अपने ग्रेड्स को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी भी उनका ग्रेड 13 पे है, जबकि पार्टनर स्विच करने के लिए उन्हें 10 ग्रेड के अंदर अंदर रहना होगा। ये सब देख के वो दोनों थोड़ा नाराज हो जाते हैं। जीरो बाथरूम में नहाने जाता है तो उसके पीछे अकारी भी घुस जाती है क्योंकि वो एक मकड़ी को देख के डर गई थी, लेकिन जब वो दोनों बाहर आते हैं तो मकड़ी वहां से गायब हो गई थी। जीरो अकारी से पूछता है कि मकड़ी का साइज क्या था तो अकारी उसे बताती है कि वो तो बहुत छोटी सी मकड़ी थी। मकड़ी ना मिलने तक अकारी जीरो को वहीं अपने साथ बिठा लेती है। वो दोनों बातें करते हैं। अकारी जीरो से सच में डेट करने को बोलती है। जीरो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। अकारी फौरन बोलती है कि वो तो मजाक कर रही थी। अकारी के अल्फाज उसके
दिमाग में गूंजने लगते हैं कि अगर अकारी ने मजाक ना किया होता तो क्या वो सच में डेट करते। इससे पहले कि जीरो उसे उसकी बात का कोई जवाब देता, अकारी फौरन पर्दे पे मकड़ी को दोबारा देख लेती है। जीरो मकड़ी का काम लगाने से पहले एक इंसेक्ट किलर ऑर्डर करने का बोलता है। अकारी उसे कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी ऐसे को जानती है जो उसके एक दफा बुलाने पे आ जाएगा। इधर मनामी शियोरी के कमरे में जाता है क्योंकि वो उसे काफी दिनों से चुप दिख रही थी। शियोरी उसे अपनी सिचुएशन अपनी दोस्त का रेफरेंस देख के बताती है कि उसकी दोस्त और जिसे वो पसंद करती है उन्होंने धोखे से किस कर लिया। शियोरी आगे की डिटेल्स बताने लगती है, मगर वो सुन के मनामी अपने ऊपर चाय गिरा लेता है। शियोरी मनामी से उसकी सलाह मांगती है कि उसकी दोस्त को क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो नहीं जानती कि वो भी उसे पसंद करता है या नहीं। मनामी ये सब सुन के समझ गया था कि शियोरी अपनी दोस्त का रेफरेंस देख के अपने बारे में ही बात कर रही है। वो शियोरी को बहुत अच्छी सलाह देता है कि उसकी दोस्त को अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। शाम को जीरो कामो को कैफे में मिलता है। वो दोनों बातें कर रहे थे और तभी जीरो उसे रेस्ट रूम में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिस पर कामो के तो होश ही उड़ गए थे और वो जाने अनजाने में जीरो के काफी करीब हो गया था, क्योंकि उसे जीरो की शक्ल में अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही थी। वो जिस कैफे में बैठे थे उसके बाहर से शियोरी भी गुजर रही थी। शियोरी को गुजरते हुए जीरो भी देख लेता है। जीरो को लगता है कि शियोरी उन दोनों को देख के कुछ गलत समझेगी, इसलिए वो उसकी गलतफहमी दूर करने बाहर जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मल बात करने लगते हैं। शियोरी का थैला काफी भारी था, इसलिए जीरो उसके थैले को उठाने में उसकी मदद करता है। शियोरी उस दिन होने वाले इंसिडेंट के बारे में जीरो को ऐसे सफाई देती है जैसे वो अभी भी उसकी दोस्त रहना चाहती हो। फिर वो जीरो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे होने वाली बिल्लियों की लड़ाई की वजह से वो दोनों किस नहीं करते और शियोरी अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताती है कि समर वेकेशन शुरू होने वाली है और समर वेकेशन के बाद वो वहीं से दोबारा काम शुरू करेंगे जहां से छोड़ा है। जीरो शियोरी को देख के सोचता है कि समर वेकेशन में वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगी। ब्रेक टाइम में कामू जीरो को बताता है कि उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है और साथ में जीरो के लिए भी अप्लाई कर दिया है। इस सुन के जीरो का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो ये जॉब नहीं करना चाहता था। वो घर रहकर सिर्फ गेम्स खेलना चाहता था और तो और उसे लोगों से बात करना भी नहीं आता था। पास से गुजरती हुई शियोरी नीचे गिरे फ्लायर को उठा लेती है और कहती है कि उसने भी मैं के साथ इसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। कामू उस मौके का फायदा उठाता है और बोलता है कि जीरो भी वहां होगा। ये सुनकर शियोरी खुश हो जाती है और मजबूरन जीरो को भी हाँ करना पड़ती है। घर आकर जीरो अकारी को देखता है। अकारी ने एक नया स्विम सूट पहना हुआ था और वो जीरो से इस बारे में पूछती है, क्योंकि वो बीच पे जाने वाली थी। जीरो उसे किसी जानने वाले दोस्त के साथ जाने का बोलता है, क्योंकि किसी बीच पे अकेली लड़की का जाना ठीक नहीं होगा, जिस पर अकारी उसे बताती है कि बीच पर वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है। जीरो भी अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है और ये भी कि उसके साथ शियोरी भी वहां होगी। इस उनके अकारी को थोड़ी जलन होने लगती है। वो जीरो से पूछती है कि क्या वो उसे मिस करेगा। वो जीरो से अपने स्विम सूट के बारे में पूछती है। जीरो से कहता है कि उसका स्विम सूट थोड़ा छोटा है लेकिन उसे पसंद है, जिस पर अकारी उसे बोलती है कि अब वो इस स्विम सूट को बीच पे नहीं पहनेगी, क्योंकि ये सिर्फ अकारी के लिए है। जीरो अकारी का फ्लायर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों ने अनजाने में एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया था। अगले दिन वो सभी उस बीच कैफे पे जाने के लिए एक शिप पे पहुंच जाते हैं। शियोरी सोचती है कि इस बार उसे कुछ न कुछ करना होगा। मनामी उनका गाइड था, क्योंकि वो जिस कैफे पे काम करता था वो बीच वाला कैफे उसी की एक ब्रांच था। उन सभी को उनके रुकने की जगह दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सभी अपने ड्रेसेस पहन के आ जाएं, क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जब वो सभी कैफे में पहुंचते हैं तो कामू का भाई उन सबको दो ग्रुप्स में बांट देता है। एक ग्रुप वो जो किचन में काम करेगा और दूसरा कस्टमर्स को संभालेगा। जीरो कामू के ड्रेस की तारीफ करता है तो कामू बताता है कि ये ड्रेस उसका भाई लाया था और वो तो सिर्फ बीच पे लड़कियों को देखने के लिए आया है। शियोरी जीरो से उसका ग्रुप पूछने आती है तो जीरो उसे बताता है कि वो किचन में काम करेगा। शियोरी भी किचन में काम करने का फैसला करती है, क्योंकि इस तरह वो जीरो के करीब आ सकती थी। दूसरी तरफ मनामी कारी को कस्टमर से डील करने के बारे में बताता है। किचन में मैं शियोरी को बोलती है कि यही मौका है जीरो को ये बताने का कि शियोरी कितनी क्यूट है। वो जीरो को शियोरी की मदद करने का बोलती है, क्योंकि शियोरी ऊपर से सामान नहीं उतार सकती थी, जिस पर जीरो शियोरी की मदद करने के लिए वहां जाता है और मैं कामू को लेके वहां से चली जाती है, क्योंकि कामू उनका मूवमेंट खराब करने वाला था। जीरो शेक पे क्रीम डाल रहा था और तभी शियोरी उसके पास आ जाती है, जिस पे जीरो घबरा जाता है और क्रीम हर तरफ फैल जाती है। शियोरी जीरो को वो क्रीम उसके चेहरे से साफ करने का बोलती है और तभी वो उससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली थी कि वहां कारी की दोस्त आ जाती है और ये देखकर शियोरी चिल्लाने लगती है। इसके बाद सभी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन के बीच में आ जाते हैं। जीरो कारी का स्विमिंग सूट देख के दंग रह जाता है, क्योंकि उसे
अकारी की कही वो बात याद आ जाती है। दरअसल अकारी ने कोई और स्विमिंग सूट पहना हुआ था। जीरो खुद को यह सब सोचने से मना करता है क्योंकि ऐसा करना सही नहीं था। इसके बाद वो सभी रेत का किला बनाने लगते हैं तो शियोरी पहले की तरह किले के अंदर से जीरो को हाथ पकड़ने को बोलती है। ये देख के अकारी को जलन होने लगती है। फिर सभी को प्यास लगती है तो जीरो अकारी के साथ उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेने जाता है। दुकान वाला अकारी और जीरो के कपल की तारीफ करता है तो जीरो अजीब तरीके से हंस जाता है, जिस पर अकारी उसे डांटती है क्योंकि उस दुकानदार को जीरो को कोई और जवाब देना चाहिए था, क्योंकि अगर मनामी उसकी जगह होता तो वह ऐसे ही करता। तभी जीरो की बारी आ जाती है और वो शॉपकीपर से ड्रिंक्स लेने जाता है। पीछे दो लड़के अकारी को तंग करने लगते हैं। ये देखकर जीरो को कुछ समझ नहीं आता और आगे बढ़ के वो उन लड़कों से बोलता है कि वो दोनों मैरिड हैं और अकारी उसकी वाइफ है। ये सुन के वो दोनों लड़के अकारी से सॉरी बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। जीरो भी अकारी से सॉरी करता है, मगर अकारी उसे बताती है कि उसे कूल बनना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो चाहती थी कि आगे भी जीरो उससे ऐसे ही बात करता रहे। ये बात करने के बाद अकारी को भी थोड़ी शर्म आने लगती है। शाम को सभी लड़कियां कंबाइन बाथ में नहाती हैं और तब उन्हें एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। अकारी बाहर आके जीरो को देखती है। जीरो की गर्दन पे सन बर्न हो गया था तो अकारी उसे अपने पास बैठने को बोलती है। जीरो के ख्याल में इस तरह उन दोनों का एक साथ बैठना गलतफहमी पैदा कर सकता था, जिसमें अकारी उसे पीछे से हक करती है और बोलती है कि वो उस टाइम को बहुत मिस करती है जब वो दोनों एक दूसरे के करीब होते थे। अब तभी वहां एक लड़की आ जाती है तो जीरो फौरन ही वहां से उठ जाता है। अकारी बताती है कि वो जीरो से ड्रिंक्स मंगवाने वाली थी। वो जीरो को शाम को मिलने को बोलती है। शाम को सभी को पता चल जाता है कि जीरो और अकारी गायब है। ये देखकर शियोरी को थोड़ी फिक्र होती है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं। इधर जीरो अकारी से बगैर वजह के सॉरी बोलता है तो अकारी उसे उसके फर्स्ट नेम से ना बुलाने पे नाराज हो जाती है। अकारी चाहती थी कि जीरो उसके साथ वैसे ही रहे जैसे वो घर में रहता था। जीरो उसे बताता है कि वो तो ये सभी कुछ इसलिए कर रहा है ताकि अकारी मनामी के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। तभी उन्हें वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों छुप जाते हैं। दरअसल मैं और शियोरी टहलने के लिए वहां आए थे। हालांकि मैं को कोई आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखने जाती है तो वहां पे कोई भी नहीं था। इधर अकारी सोचती है कि भले ही उसे पता हो कि शियोरी और जीरो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो खुद मनामी को पसंद करती है, लेकिन वो फिर भी जीरो के लिए अपनी फीलिंग्स को मजीद नहीं दबा सकती। थोड़ी देर बाद जीरो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है। इधर मैं और शियोरी को अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं तो वो दोनों भी वहां से भाग जाती हैं। अगले दिन जीरो को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो एक बार फिर से अकारी को तंग करने पे माफी मांगता है। अकारी उसे इस बार डांटती है और कहती है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि जीरो वैसे ही बिहेव करे जैसे वो घर में उसके साथ रहता है। इधर शियोरी को भी पता चल गया था कि रात को जीरो और अकारी एक साथ बीच पे थे। ये सब सुन के उसकी इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है और उसे लगता है कि कहीं उन दोनों के दरमियान कुछ गलत तो नहीं हुआ। बाथरूम में ब्रश करते हुए अकारी जीरो को छेड़ने लगती है। जीरो अकारी को नाराज ना देख के कुछ रिलीफ महसूस करता है। कैफे में शियोरी शाम को होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में जीरो को बताती है तो जीरो से कहता है कि अच्छा होगा कि अगर उसका पेयर उसके साथ बन जाए, क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल पेश आएगी तो वो संभाल सकेगा। शियोरी उसे कहती है कि उसे उसकी यही जेंटलमैन साइड पसंद है और ये कहते साथ ही वो वहां से चली जाती है। तभी वहां कामू आता है क्योंकि उसने वो सभी बातें सुन ली थी। वो जीरो से बोलता है कि वो उसकी और शियोरी की जोड़ी बना सकता है। वो उस काम के पैसे भी मांगता है क्योंकि मौके से फायदा उठाना उससे अच्छे से आता था। वो कैफे कामू के बड़े भाई का ही तो था, इसीलिए कामू यह काम आसानी से कर सकता था। रात को प्लान के मुताबिक वो मैं के जरिए सभी पर्चियों पे लिखे लड़कियों के नाम पढ़ देता है और फिर वो मनामी और अकारी जबकि शियोरी और जीरो की जोड़ी बनाता है। कॉन्टेस्ट शुरू होता है और वो सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं। अकारी एक कीड़े से डरती है तो मनामी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि अगर अकारी के डरने पे वो उसका हाथ पकड़े तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। अकारी कह तो देती है कि ऐसा नहीं है, मगर अंदर ही अंदर वो उस वक्त जीरो को मिस कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पे अकारी का फोन खो जाता है और फिर सभी बाहर आ जाते हैं सिवाय अकारी और मनामी के। तभी कामू के बड़े भाई को मनामी का फोन आता है और वो बताता है कि अकारी का फोन कहीं खो गया है और वो दोनों उसे ढूंढते हुए अलग हो गए हैं। अब सभी उन्हें ढूंढने जंगल के अंदर चले जाते हैं। जीरो तो फौरन ही अकारी को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। शियोरी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, मगर जीरो उसकी बात नहीं सुनता। अकारी अंदर बैठे खुद को डांट रही थी कि हर बार वो दूसरों से मदद क्यों लेती है। जीरो को अकारी का फोन मिलता है, वो उसे आवाज देता है, मगर असल में मनामी अकारी को ढूंढ लेता है। अकारी को लगता है कि वहां जीरो आया है, जिस पर मनामी उससे माफी मांगता है। बारिश रुकने तक वो दोनों एक शेल्टर के नीचे बैठ जाते हैं। मनामी कामू के बड़े भाई को अकारी के मिलने के बारे में बता देता है। तब शियोरी भी जीरो के पास पहुंच जाती है। उसे बताती है कि अकारी को मनामी ने ढूंढ लिया है। इस सुनकर जीरो को रिलीफ होता है, मगर साथ में से जलन
जलन भी होती है कि अकारी को उसने नहीं बल्कि मनामी ने ढूंढा। इधर मनामी एक बार फिर से अकारी से माफी मांगता है और अकारी भी उसे सफाइयां देने लगती है। जीरो और शियोरी एक जगह बैठ जाते हैं। शियोरी जीरो को बताती है कि वो भी जीरो को अकारी की तरह हस्बैंड के रूप में देखना चाहती है और उसे ऐसे जानना चाहती है जैसे अकारी ने भी उसे ना जाना हो। वो जीरो को बताती है कि उसने पहली बार जीरो को ही किस किया। जीरो की तरफ से कोई जवाब ना पाके वो वहां से जाने लगती है तो जीरो उसे रोक लेता है और तब वो उसके गले लगती है और फिर किस करती है। मनामी कारी को बताता है कि वो किसी ऐसे को चाहता है जो उसे नहीं मिल सकता। दरअसल वो अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड को पसंद करता था। मनामी अकारी से इस बात पे माफी मांगता है कि उसे पता ही नहीं चला कि अकारी उसे पसंद करती है। अकारी उसे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी याद में गिरा हुआ हर आंसू मेरे लिए हीरा था। बातें करते हुए अकारी मनामी के कंधे पे सर रख के सो जाती है। अगले दिन मंदिर जाके अकारी मनामी के बजाय जीरो को मांगती है। शियोरी कल रात होने वाली किस को सोच रही थी और उसे ये भी यकीन हो गया था कि अकारी भी जीरो को पसंद करती है। जीरो को कल रात शियोरी के बगैर कुछ बताए वहां से चले जाने की वजह समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वो एक बुक शॉप से कॉमिक लेने जाता है तो तभी उसे वहां शियोरी भी मिल जाती है। वो भी अपने भाई के लिए वहां कॉमिक लेने आई थी। वो उसे अपने घर पे इनवाइट करती है क्योंकि उसका घर नजदीक ही था। कल रात होने वाले इंसिडेंट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पा रहे थे। शियोरी जीरो को बताती है कि वो उसके साथ कपल की तरह रहना चाहती है। वो तो जीरो को हस्बैंड भी बुलाती है। इसके बाद उठ के वो अपने रूम में चली जाती है और सोचती है कि कहीं जीरो उससे बोर तो नहीं हो गया। इधर जीरो को शियोरी का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। तभी वह शियोरी आती है जो उसे अपने साथ बैल्कनी पे चलने को बोलती है। आसमान पे डबल रेनबो निकली हुई थी। तभी वो जीरो के साथ एक सेल्फी लेने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन इससे पहले वो उसे उनके ट्रिप की तस्वीर दिखाती है और जीरो अकारी को देखते ही शियोरी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भूल जाता है। घर आके वो सोचता है कि वो शियोरी से बात करते करते क्यों रुक गया। तभी उसके मोबाइल पे काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं जो अकारी ने भेजे थे। उसे डेट पे मिलने के लिए बुलाती है। जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उनकी वेकेशंस चल रहे हैं और उन्हें कपल की तरह भी नहीं रहना, तो अकारी उसे इस तरह डेट पे मिलने को क्यों बुला रही है। लेकिन फिर भी वो 10 मिनट पहले ही स्टेशन पे पहुंच जाता है। 15 मिनट बाद भी अकारी वहां नहीं आती। जीरो को लगता है कि अकारी ने उसके साथ कोई प्रैंक किया होगा, लेकिन तभी वहां अकारी आ जाती है जो देर से आने पे माफी मांगती है। दरअसल उस दिन के लिए उसे कोई स्पेशल ड्रेस लेना था। वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और वहां नॉर्मली एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो दोनों चॉकलेट शेक को भी शेयर करते हैं। जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि ये अकारी को अचानक क्या हो गया। वो वहां मौजूद एक बिल्ली को भी प्यार करती है, जिससे जीरो का शक यकीन में बदल गया था और उसे खुशी थी कि वो अकारी की इस साइड को भी देख पाया। अब वो दोनों वापस जाने के लिए स्टेशन पे पहुंचते हैं तो अकारी को याद आता है कि आज तो वो टेम्पल जाना भूल ही गई, इसलिए वो टेम्पल की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में उसे शियोरी मिलती है। अकारी शियोरी को टेम्पल तक रेस लगाने को बोलती है और हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों ही इकट्ठी टेम्पल पहुंचती हैं। जीरो भी उनके पीछे टेम्पल पहुंच गया था और अब वो तीनों ही टेम्पल पहुंच के अपनी अपनी विश मांगते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एनिमे यहीं बीच में खत्म हो गया। इसका अगला सीजन देख के ही आगे की कहानी पता चलेगी।